आज डेट है 22 सही है। हम बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं। चले ना, मैंने एक हेडिंग लिखी है मैटर, इसके बारे में कोई जवाब देना चाहेगा? Matter is anything that occupies space and has mass. There are three forms of matter: there are solid, liquid, and gas, and another fourth form is plasma. And fifth form is Bose-Einstein particle. And भाई 5 मिनट तक थोड़े सी और कोई जवाब देना चाहेगा? उन्होंने सही दिया तो हो गया। तो भाई मैटर को समझते कैसे हैं? तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैंने बताई। समझ में आता है मैटर क्या है? समझ में आना जरूरी है ना। मैटर केमिस्ट्री टीचर नाम मैटर नहीं हो गुड है, जबरदस्त। आप लोगों ने एक पोएम पढ़ी है मिस्टर नोबडी? बड़ी अच्छा पढ़िए, अच्छी है वो। मेरी आवाज तो एकदम से आएगी, थोड़ी आवाज बैठी है, सही है ना? बहुत लाउड बोलता हूँ। खैर चलें। टाइम का ख्याल रखें और गुंजाइश के साथ 5 मिनट से आप, ठीक है? नाम आप दोनों के? मुज्तबा और आप? माज। हाँ भाई, तो मैंने सवाल कहा कि मैं मैटर हूँ, तो जवाब आया नो। कितने बच्चे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैटर हूँ। 2 बच्चे, दोनों के दोनों ये कह रहे हैं मैं मैटर हूँ। और कोई? मैं हूँ मैटर। समझ, आपने डेफिनेशन बताइए, बहुत सिस्टमैटिक। आप बताएं मैं मैटर हूँ या नहीं? सर ऐसे तो आपका मार्क्स ही है, बिल्कुल सही, स्पेस भी अप्लाई कर रहे हैं, बस खत्म। मैटर हूँ मैं। जो स्टेटमेंट होती है वो लॉजिक को प्रूव करती है ना। तो सही जवाब है, इसका मैटर है ना मैटर। कोई हर वो शय जिसका वजन हो और कोई जगह घेरे, वो मैटर है। आप मैटर 1, मैटर 2, मैटर 3, मैटर 4। जी बेटा। मैटर आर मेड अप ऑफ एटम। यस। एंड ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल्स। Cells are basically also made up of atoms. Yes. You are also matter. Yes. इतना और कुछ? पूरी लिस्ट है। सबसे पहले एक मटेरियलिस्टिक चीज आएगी आपके सामने, फिर उसके अगर मैं ह्यूमन बॉडी हूं तो मेरे पेप्टाइड लिंकेज या कोई भी मेरा न्यूक्लियस या मेरे सेल्स आएंगे, ठीक है जनाब? वो सेल्स, वो न्यूक्लियस मजीद अगर आप सब लेवल पे चले जाएं तो एटम्स में डिवाइडेड है। वो एटम्स मजीद सब लेवल्स में चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइडेड है। वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मजीद सब लेवल्स में चले जाएं तो क्वार्ट्स में डिवाइडेड है। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्ज, स्ट्रेंज, वो मजीद सब लेवल्स में चले जाएं तो उससे और छोटे-छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। बोसॉन्स, न्यूट्रिनो, मीसॉन्स, बेरियंस, फिर पार्टिकल केमिस्ट्री। ये भाई अभी तो हम बहुत ऊपर लेवल की बात करते हैं। ये सारी चीजें आंखों से नहीं दिखती, वक्त के साथ-साथ पता लगेगा तो फिर इन्हें किन क्रम में हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? अरे बात समझ आ रही है सबको? यस सर। आगे बढ़ाते हैं। तो भाई आज से हम सब मैटर, अपने नाम के आगे एक सफिक्स लगा दिया मैटर, ठीक है भाई? फिर इन्होंने कहा कि मैटर की एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, हर वो शय जिसका कुछ वजन हो और कोई जगह घेरे। बात मान ली हमने, ठीक है? ये मैं मैटर की डेफिनेशन आपको पढ़ा ही हो रहा हूँ क्योंकि एक बहुत वसी पैमाने पे, नॉर्मली, जनरली, एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप कह लें,
साइंस को स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी कहा जाता है और इसकी इंटरेक्शन कहा जाता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। बाहर जो बिल्ली घूम रही है उसका भी कोई साइज है, कोई वजन है और वो भी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, सही है। ऐसा नहीं है कि अभी स्पेसिफिक साइज की बिल्ली मैक्सिमम लाइन के साइज की हो सकती है म्यूटेशन कराने के बाद, लेकिन एक डायनासोर के साइज की नहीं हो सकती। फिक्शन है, साइंस फिक्शन कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसी तरह मेरी जेब में अभी जो मोबाइल है, अगर मैं से बाहर निकाल के रख दूं तो बिल्डिंग की साइज का नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब हर शय का कोई ना कोई वजन है, कोई मास है, कोई क्वांटिटी है, उसके अंदर मिकदार है, और वो अपने एतबार से कोई स्पेस, कोई वॉल्यूम, कोई जगह, कोई एरिया ऑक्यूपाई करता है। बात कर रहे हो? स्पेसिफिक सरफेस एरिया का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का डोर है ना ये। अगर मैं इतना छोटा बना दूं और कहूँ जो क्लास में वही आएगा जिसका साइज इससे छोटा है, फंस जाएंगे ना भाई, बाहर खड़े होंगे सब, ऐसे ही ना भाई। उसका मतलब क्या कि जो स्टेटमेंट हम कहेंगे आज से उसको हम मानेंगे। जैसे कि आपने बहुत सिस्टमेटिक डेफिनेशन बताई और बहुत अच्छी बताई, से मानेंगे कि हम सब मैटर है। सवाल ये मैटर की टाइप्स, तो आपने कहा सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लास क्या होता है? क्लास चलिए चौथी से स्टार्ट करते हैं। इसकी एप्लीकेशन आप लोग बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले सॉलिड लिक्विड गैस तो समझ लें हम, प्लाज्मा पढ़ेंगे ना। आपको पता है हमारी यूनिवर्स है, इसमें आयनाइज्ड गैसेस पाई जाती है। सवाल ये आयनाइजेशन क्या है, पता नहीं है हमें। ये अभी सिर्फ आइडेंटिटी बड़ी अच्छी है प्लाज्मा, पर इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी जो भी एग्जिस्टेंस है नेचर में, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो हम समझने के एतबार से बात करें, ठीक है भाई। हाईली अप्रिशिएटेड जो आपने जवाब दिए, पर इसे आई सिस्टम के थ्रू समझते हैं, ठीक है जनाब। कहानी आगे बढ़ाएं। तो भाई बच्चों ने कहा सॉलिड, लिक्विड, गैस, और बहुत से बच्चे जो बजिद हैं प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, सही है भाई, अच्छी बात है। आइए पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझते हैं, सही है। कोई बताना चाहेगा सॉलिड क्या है? सॉलिड को डिफाइन करें। वो बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मैं ख्वाहिशमंद हूंगा कि वो जवाब दें अपने पैटर्न से, विदाउट एनी हेजिटेशन। भाई ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं, यू कैन आल्सो रेज योर हैंड। solid has a definite shape and volume. And solid particles have a flat quietly and they vibrate on spot. और अच्छा याद किया, 8 क्लास में याद किया था, 7 क्लास में याद किया था, समझा भी, अच्छी बात है। हाँ ये तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ भाई मैंने भी सही कहा, उन्होंने भी सही कहा, और कोई इनकी बातें समझ आई दोनों ने कहा सही। फिर लिक्विड को डिफाइन करें क्या होता है? They are far apart from each other. They have a little space between their particles. They are not atmosphere but an exit. बहुत सही बात कही आपने, ये बातें समझ आ रही हैं। आइए मैं वाज़ेह कर दूं जिनको समझने में ज़रा मुश्किल हो रही है, ठीक है। जब कभी सॉलिड की एक्सप्लेनेशन की बात की जाती है ना, तो हर बात के जुमला कहा जाता है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी मैटर की वो टाइप जिसका एक मखसूस वजन हो, कोई जगह घेरे, और इसका कोई मखसूस साइज हो। जैसे कि मैंने अभी कहा, क्या ये मार्कर आपकी नजर में सॉलिड है? Yes. क्यों? Yes.
सर ये बताने की एनर्जी नहीं है जी भाई। उन्होंने कहा पावर टू डू समथिंग। और भाई ठीक है भाई, क्लास में ऐसे बैठेंगे ना मुझे लगेगा हम लोग नवाबशाह जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं भाई जी। नहीं जवाब दे रहे हैं Energy is not visible, like you cannot see it, like matter can be seen, but energy cannot. भाई हम मैटर को देख सकते हैं पर तवानाई को, एनर्जी को देख नहीं सकते, बट वी कैन सेंस इट और फील इट, है ना भाई। जैसे कोई हवा एकदम से गुजरी मैंने देखा, कोई है एरिया है ना, ठीक है मान लिया भाई। और भाई Force, time, force. इस प्रोडक्ट चल रहा है, गुड, अच्छी बात है, अप्रिशिएट इट भाई। पावर और फोर्स को हम एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, पर एनर्जी की अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी है, सही है। तो मैं आपकी आंसर को अप्रिशिएट करता हूँ, पर इट इज नॉट एक्चुअली एनर्जी जी। और कोई चलिए मैं बता देता हूँ आपकी डेफिनेशन को, मैं जरा रिफ्रेश कर देता हूँ और वो इस तरह, इट इज नॉट पावर टू डू समथिंग, इट इज बेसिकली टेंडेंसी और एबिलिटी टू डू समथिंग, सलाहियत। बात समझ आ रही है। पावर की अपनी डेफिनेशन है, वर्क डन अकॉर्डिंग टू टाइम, पावर ये फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन है, सिस्टमैटिक। तो किसी चीज को करने की सलाहियत का नाम क्या है? क्या है? एनर्जी। क्या नाम है भाई? एनर्जी। ठीक है भाई। अब एनर्जी कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी के नाम बता सकते हैं आप मुझे? जो कौन सी एनर्जी भाई? एक और का नाम याद नहीं आ रहा कोई। थर्मल। आज से तो बोले बच्चे घबरा जाएंगे भाई जी। हाँ काइनेटिक के साथ तो पोटेंशियल पढ़ाई होगा, जबरदस्त है जबरदस्त। और भाई लाइट एनर्जी जबरदस्त, बहुत अच्छे। फैन एनर्जी, ये तो मान लग रहा है सोलर का पैनल लगा हुआ घर के अंदर है, वहां से आया हुआ है, जबरदस्त। देखा होगा ना कहीं, शमसी तवानाई कहते हैं जी, विंड एनर्जी जबरदस्त। और कोई? सर मैं तो वीडियो गेम की एनर्जी पता है, वो फुल हो जाती है आखिरी हैं, ह्यूमन एनर्जी। चलो भाई सही है, फिर वो फिर कैट एनर्जी भी हो जाएगी, फिर सही है भाई, ठीक है। हाँ मैं समझ गया था ये आने वाले सर, मैं बोल देता पहले, ठीक है। वेव्स की फॉर्म में है बेहतरीन। और भाई अब ऐसा करो उसके दिमाग में बैठ जाओ बेटा तुम, और लड़ते रहो उससे, बोला क्यों तुमने जी जी। वेट एनर्जी, हाँ अरे भाई हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब तक किसी ने काम की एनर्जी का नाम नहीं लिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत जबरदस्त। और कोई? हाँ भाई ये बोल देते हैं ना तुम, जरा सुकून। केमिकल एनर्जी, अच्छा। और कोई? बस ठीक है, ठीक है। वही मैं बता देता हूँ आपने कौन कौन सी एनर्जी के नाम दिए। सबसे पहले एक रिवायती काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर थर्मल एनर्जी, उसी में हीट एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी, फिर वेव एनर्जी, फिर विंड एनर्जी, फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। सही है भाई। और कोई रह गया क्या? जियो थर्मल एनर्जी, जमीन की एनर्जी। सही है भाई। और कॉस्मोस की एनर्जी कह सकते हैं, कॉस्मिक वेव्स की फॉर्म में, आसमानी एनर्जी से एनर्जी चलती रह जाएगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी का नाम क्या है किसी ने? मैकेनिकल एनर्जी को होती है पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होती है, ठीक है भाई। हाथ मूव हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, मैकेनिक्स है ना भाई। अच्छी बात है, इसका मतलब हर जगह काम करने के लिए जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, वो क्या है? मैं बात कर रहा हूँ, मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, हरकत से एनर्जी जो ताल्लुक रखती है काइनेटिक एनर्जी। मेरे हाथ प्रॉपर्ली मूव हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं अपनी जगह तब्दील कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन से ताल्लुक, ठीक है। मुझे गुस्सा आया, मैंने एक किसी को रसीद कर दिया कुछ, हीट एनर्जी बनाने के लिए, साउंड एनर्जी पे आएगी साथ में, ठीक है ना। सही है जनाब। मुझे गुस्सा आया, मैंने किसी का हाथ पकड़ा, प्लग में करा दिया, सही है भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साथ में साउंड एनर्जी, दोनों चीजें साथ आएंगी, ठीक है ना। इसी तरह एक पूरी चेन है। काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म है फ्लूइड एनर्जी, जो दरियाओं में चल रही है। वहां मैग्नेट की टरबाइन लगा दी है और मैग्नेटिक एनर्जी है, सही है।
एनर्जी जमीन के अंदर है, सही है, जियो कहते हैं जमीन को, ठीक है। जो जमीन की दर्जा हरारत से एनर्जी मिल रही है, थर्मल इज हीट बेसिकली, ठीक है ना। जमीन की मैग्मा से, जमीन की तपिश से जो हीट मिल रही है वो कौन सी एनर्जी है? जियो थर्मल एनर्जी। मतलब जियो, उसका नाम भी जियो रखा गया, उर्दू वाला जियो नहीं है, जियो वर्ड का लिटरल मीनिंग है अर्थ, प्लेनेट अर्थ। तो जमीन की न्यूज, बात समझ आ रही है, ठीक है जनाब। जमीनी न्यूज, आसमानी न्यूज, ठीक। तो खैर, इसका मतलब मैटर और एनर्जी को बहुत तफसील से आप समझ चुके हैं कुछ हद तक, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो फिर क्या शॉर्टली कहना सही होगा कि साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी? ऐसे ही है, कोई डाउट तो नहीं है ना अब तक? थोड़ा बहुत चीजें एक्सप्लोर हुई ना, थोड़ी बहुत सादा अल्फाज में ना, इस तरह, ठीक है ना, जबरदस्त, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं साइंस को मैटर और एनर्जी की स्टडी कह रहा हूँ, फेस वैल्यू बड़े पैमाने पे, चेहरा देख के जनरली, सही है भाई। अगर मैं मैटर और एनर्जी की फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूंगा, ये फोर्स कितनी लगाते हैं, कितनी एनर्जी को मैटर प्रोड्यूस करता है, उसका वर्क डन क्या है, उसकी स्पीड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन पोजीशन क्या है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है तो टॉर्क कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, किसी को फंदा दे दिया तो टेंशन में स्ट्रिंग इन टेंशन, बात समझ में आ रही है, बात हो रही है, सही है। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं साइंस के कहलाते हैं फिजिक्स, विज्ञान, बात समझ आ रही है। अगर मैं मैटर को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड करके लिविंग थिंग्स की स्टडी में लग जाऊं, तो हयातियात, वाइटल फोर्स, इन सब की स्टडी का नाम है बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, बात समझ में जनरली कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, लॉजी मींस स्टडी, बायो मींस लाइफ, बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर मैं कन्वेंशनली मैटर और एनर्जी के हिसाब किताब में रखता हूं, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करूं उस पे, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स, बात समझ में आ रही है। और इन्हीं एस्पेक्ट्स को फिजिकली ज्वाइन करूं फिजिक्स के अंदर, और फिर कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कंटेंट बना डालूं जिसमें हिसाब किताब भी शामिल हो, मैं काम ना करूं, मेरी जगह कोई ऑब्जेक्ट काम करे, वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करे, मैग्नेटिज्म पे भी काम करे, मैकेनिकल वर्क भी करे, वहां मैं ले आऊंगा रोबोटिक्स या कंप्यूटर, बात समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है। तो मैंने आपको मल्टीपल फील्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया कि साइंस में ये सब फैली हुई है। केमिस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये साइंस में मैटर और एनर्जी को किस तरह स्टडी करता हो? समझ में आ रहा है मैं किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ? हमने पहले साइंस पढ़ा, हमने मैटर पढ़ा, उसकी टाइप्स को देखा, एनर्जी पढ़ा, उसकी कुछ टाइप्स को देखा, फिर हमने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को बताया कि भाई ये मैटर और एनर्जी को अगर इस बिहाफ में पढ़ेंगे तो फला फला सब्जेक्ट सिस्टमैटिक स्टडीज बनती हैं, उसमें केमिस्ट्री का क्या अमल दखल है मैटर और एनर्जी के साथ, मैं ये पूछना था, ये जवाब देना पसंद करेंगे? पीछे से आगे हो गए हैं, सब जवाब देना चाह रहे बैठे बैठे नहीं हो गए हैं भाई जी, सर बहुत हो गया, दिमाग इतना काम कर रहा था, बहुत हो गया। सिर्फ एटम के बारे में पढ़ते हैं, और एटम कैसे हो ये केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ये भी सही नहीं है, आप इन्हें सपोर्ट करेंगी? सही है, नहीं आप दोनों कोलैब में एक बात करें ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं भाई हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, और ये कह रही है कि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में करते हैं, दोनों कलेक्टिवली सही बात कर रहे हैं, सही है। और कोई मैं इस तरफ आ रहा हूँ ना, मैं दीवार को देख लूँ, आपको देख लूँ, बात भी एक कैसी लग रही है, जवाब देना थोड़ा सा टेंशन मत जी। केमिस्ट्री को मैटर और एनर्जी की कैसी स्टडी देखते हैं, बाकी तक तो मैंने समझाया, कुछ समझ में आया? फिजिकल एस्पेक्ट्स फिजिक्स हो जाएंगे, सही है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैथमेटिक्स हो जाएगी, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी बायोलॉजी हो जाएगी, और खुद ही ह्यूमनली मेड चीजों को कंप्यूटर से और चीजें निकल आएंगी, केमिस्ट्री कहाँ खड़ी हो रही है जी बेटा? Information about matter and their energy of the, along with their property, and then it also gives us some experiments and reactions. आपने इसलिए तीन बातों को कंबाइन कर दिया, सही है। आपने कह दिया भाई केमिस्ट्री भी मैटर और एनर्जी की स्टडी है इस तरह कि उसमें हम केमिकल रिएक्शन और उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, सही है, मान लिया।
ऐसे तो याद आ रहा है आपको मिशन में पढ़ा होगा ऐसे ही भाई उन्होंने कहा चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस गैस से लिक्विड लिक्विड से गैस कहते हैं अरे बेटा आप बताएं कुछ कह रहे हैं आप हाँ बोले बोले आज भी मुकरा भाई आज ही मेरा मतलब जवाब आ रहा है जी हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों क्या है केमिस्ट्री देख के बता दें बुक से ना हमें पता नहीं लगेगा chemical substances और उसके reactions केमिकल रिएक्शन और उनके हाँ सब्सटेंस के बारे में अज्जा के बारे में ठीक है तो मान लिया तो ठीक है मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं और वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो मैं जरा नोट डाउन कर रहा हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री की डेफिनेशन से क्लास स्टार्ट करेंगे ठीक है आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं बाकी मैं इमेज नहीं कल आपको इमेज मिल गई थी बेटा हमने कल क्या कहा था आपस में गुफ्तगू नहीं करनी
स्कूल जा रहे हैं सिर्फ आप लोग? ऑफ कब तक होता है क्लास में? समझ आ रही है?
बहुत सारे लग गए हैं। ठीक है भाई जवाब फौरन से देता हूँ। बेटा डेज नोट लिखा करें और लेक्चर नंबर भी लिखें, बहुत अच्छी बात।